अल्लू अर्जुन पर भयंकर फायर हो गए सीएम रेवंत रेड्डी। किसी का जान चलाने के बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। भगदड़ कांड में अल्लू अर्जुन को सीएम रेड्डी ने खूब सुनाया। हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं ये तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप वो यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं। आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर लोग मर रहे थे, अल्लू अर्जुन को फिल्म की पड़ी थी। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पर ऐसे खुलासे किए कि एक ही झटके में अल्लू अर्जुन लोगों की नजरों में हीरो से विलन बन गए। जब हैदराबाद के थिएटर में हुई भगदड़ कांड का पूरा सच सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में बताया तो पूरी कहानी ही पलट गई, क्योंकि कल तक तो सबको यही लग रहा था कि अल्लू अर्जुन की इसमें कोई गलती नहीं है और तेलंगाना की जो पुलिस है वो जानबूझकर अल्लू अर्जुन को टारगेट कर रही है। लेकिन विधानसभा में रेवंत रेड्डी ने तो अलग ही कहानी बता दी। हैदराबाद में 4 दिसंबर को क्या क्या हुआ इसके बारे में सीएम ने विस्तार से बताया और अल्लू अर्जुन को जमकर सुनाया। रेवंत रेड्डी ने साफ कहा कि बाहर लोग भीड़ से कुचले जा रहे थे, एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन अल्लू अर्जुन को अपनी फिल्म की पड़ी थी। ऐसा हो गया बाहर, आप निकलो तुरंत, आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये उसको ट्रैफिक को ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है। ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे, आप निकलो। नहीं, मैं पूरा पिक्चर। सीएम रेवंत रेड्डी ने ये भी खुलासा किया कि भगदड़ के बावजूद अल्लू अर्जुन थिएटर छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी, तब जाकर अल्लू अर्जुन वहां से निकले। हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं ये तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप वो यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं। आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को भगदड़ मच गई थी और इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी, एक बच्चा घायल हो गया था। इस घटना के बाद तेलंगाना पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार किया था। अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई थी। उस वक्त अल्लू अर्जुन के समर्थक में ये कहा जा रहा था कि भीड़ बेकाबू हो गई तो इसमें भला एक्टर की क्या गलती। ये भी दावा किया गया कि थिएटर के मैनेजमेंट ने पहले ही पुलिस को बता दिया था कि अल्लू अर्जुन थिएटर आने वाले हैं और सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। तेलंगाना पुलिस ने कुछ नहीं किया, इस वजह से वहां भगदड़ मच गई। इस पूरे कांड में अल्लू अर्जुन जब जमानत पर रिहा हुए तो खूब अपने पक्ष में माहौल बनाया कि उन्हें तो टारगेट किया जा रहा था। हालांकि सीएम रेड्डी ने बिना हिचक के ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि अल्लू अर्जुन ना जाने कैसे इंसान हैं जिन्हें सिर्फ स्टारडम की पड़ी है, जबकि एक महिला की मौत हो गई थी। कैसे इंसान है, हम लोग क्या बोलना है सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर खामोश भी नहीं बैठ सकता हूं। तो ऐसे इंसान भी आजकल दुनिया में है। 4 दिसंबर को क्या क्या हुआ सीएम रेवंत रेड्डी ने पूरी कहानी बयां की। 2 दिसंबर को तेलंगाना पुलिस को अल्लू अर्जुन के आने की खबर दी गई, सुरक्षा अरेंजमेंट के लिए कहा गया। 3 दिसंबर को पुलिस ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि जहां थिएटर है वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां एंट्री और एग्जिट का एक ही पॉइंट है और अगर स्थिति बिगड़ी तो पुलिस के लिए कंट्रोल करना मुश्किल होगा। लेकिन तेलंगाना पुलिस के मना करने के बावजूद अल्लू अर्जुन उस थिएटर में आए। रेवंत रेड्डी ने कहा, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती, जिस रोड पर संध्या थिएटर है वहां 10 थिएटर और हैं। अल्लू अर्जुन जब वहां पहुंचे तो थिएटर से बहुत पहले ही उन्होंने अपनी गाड़ी रोड शो शुरू कर दिया, जिससे भीड़ काफी ज्यादा जमा हो गई। सीएम ने बताया कि इस भीड़ में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सब दब गए। इसके बावजूद हीरो को किसी तरह से थिएटर के अंदर लेकर गए, लेकिन बाहर तूफान मच गया। तो उसमें लोगों को पुलिस क्लियर करके देखे तो माँ
बेहोश हो गए, बेटा भी बेहोश हो गए। वो माँ उनके बेटे को ऐसा हाथ पकड़ के रख लिए कि पुलिस आके हाथ हटाए तो भी वो हाथ नहीं हट रहा, क्योंकि मां मर गई तब तक, मगर बेटे को तो नहीं छोड़े। तो वो सिचुएशन में पुलिस लोग क्लियर कर दे के, उनके फर्स्ट एड कर दे के तुरंत हॉस्पिटल को लेकर गए। हॉस्पिटल को लेकर जाने के बाद मां मर गई, बेटा भी बेहोश हो गए, उनका ब्रेन डेड हो गए। स्पीकर सर, मतलब इज सैंडविच, दैट्स ऑल। मतलब है बोले तो है, जिंदा है बोले तो आप जिंदा है बोल सकते, मर गए बोले तो मर गए भी बोल सकते। सीएम रेड्डी ने बताया कि इसके बाद 11 बजे पुलिस थिएटर में गई और अल्लू अर्जुन को वहां से जाने को कहा, क्योंकि बाहर भीड़ हटने को तैयार नहीं थी। लेकिन अल्लू अर्जुन ने कहा कि वो पूरी फिल्म देखकर ही वहां से जाएंगे। फिर डीसीपी को आखिरकार इस मामले में दखल करना पड़ा। डीसीपी अल्लू अर्जुन के पास गए, कहा कि आप यहां से नहीं जाएंगे तो गिरफ्तार करना पड़ेगा। इसके बाद अल्लू अर्जुन वहां से निकले, लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। सीएम रेवंत रेड्डी ने बताया कि भगदड़ में एक महिला की मौत होने के बावजूद जब अल्लू अर्जुन थिएटर से निकले तो वापस जाते हुए भी उन्होंने रोड शो किया। इसी बात पर मुख्यमंत्री भड़के और कहा कि ये कैसे लोग हैं। आरोपों पर अल्लू अर्जुन ने भी अपना पक्ष रखा। अल्लू अर्जुन ने बिना इजाजत रोड शो करने या थिएटर जाने की बात से इनकार किया। रेवंत रेड्डी के दिए गए बयान के कुछ घंटे बाद भावुक अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वो अपने चरित्र हनन से आहत हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी गलत सूचनाएं, झूठे आरोप, बहुत सारी संवादहीनता है, बहुत सारी गलत व्याख्याएं हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कृपया मुझे जज न करें, कृपया मेरे चरित्र पर हमला न करें। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। इस पूरी लड़ाई में अल्लू अर्जुन सच बोल रहे हैं या तेलंगाना के सीएम, ये बात तो जांच में ही सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि कल तक जो माहौल अल्लू अर्जुन के पक्ष में था वो कहीं धुआं हो गया।